बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किसी गांव में एक गरीब मौलवी रहता था। वो इस छोटे से गांव के इकलौती मस्जिद का इमाम था और नमाज के अलावा गांव के बच्चों को कुरान भी पढ़ाता था। जबकि इसकी बीवी गांव की बच्चियों को मदरसा पढ़ाती थी, जिससे इनका गुजर बसर हो जाता था। इनके एक ही बेटी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और यही बात गांव के चौधरी साहब के बेटे तक भी पहुंच गई। उसने मौके की तलाश शुरू कर दी, किसी तरह एक बार इस हसीन लड़की को देख लें। आखिर वो क्या भला है। एक दिन वो मौलवी साहब के घर चला गया कि कुछ न्याज वगैरह देने के बहाने मौलवी की बेटी का दीदार हो जाएगा, और इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। जब इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी और मौलवी की बेटी की आवाज़ आई, कौन? उसने कहा कि इसके पास कुछ सामान है जो चौधरी साहब ने भेजा है, वो ले लें। लड़की ने कहा, अब दरवाजे में रख दे, मैं उठा लूँगी। उसने सामान रखा और वही इंतज़ार करने लगा। जब लड़की ने समझा कि सामान रखने वाला चला गया है तो उसने सामान उठाने के लिए दरवाज़ा खोला तो उस लड़की ने उसे देख लिया। देखा ही नहीं बल्कि उस पर आशिक हो गया और वही अपने दिल दे बैठा। लड़का घर आया और ज़िद पकड़ ली कि उसने शादी करनी है तो मौलवी की बेटी से ही करनी है। चौधरी साहब इस रिश्ते के हक़ में नहीं थे। उन्होंने बेटे से कहा, मैं जाकर मौलवी साहब से बात करता हूँ। चौधरी साहब आए और मौलवी से कहा, मेरा बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है और हर बुराई है इसमें। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। अगर आप इनकार करें तो मैं हंसी खुशी चला जाऊँगा। ये न सोचना कि मेरी नाराज़गी आपकी ज़िंदगी में कोई खलल डालेगी। अब जाहिर सी बात है मौलवी साहब ने इनकार ही करना था। चौधरी साहब घर गए और बेटे से कहा कि मौलवी ने इनकार कर दिया है और वे दोबारा कभी इस गली से भी ना गुजरना। लेकिन लड़के को बहुत गुस्सा आया कि इतनी दौलत, इज़्ज़त और शोहरत के बावजूद मौलवी ने ये रिश्ता कैसे ठुकरा दिया। मैं ज़रूर इंतकाम लूँगा। इसने दिल में इंतकाम की ठान ली। इधर मौलवी साहब की बेटी बीमार हो गई और उसे पेट में दर्द शुरू हो गया। पहले तो वो घरेलू टोटके से इलाज करते रहे, लेकिन जब बेटी का पेट फूलने लगा तो वो गांव के वाहिद हकीम के पास चले गए। इस वक्त अल्ट्रासाउंड वगैरह और जदीद हालात तो थे नहीं, लिहाजा हकीम साहब ने बच्ची की नब्ज़ चेक की। पेट के दर्द की शिद्दत जांचते हुए बताया कि आपकी बेटी हामला है। मौलवी के घर में तो जैसे कहराम मच गया। एक क़यामत आन पड़ी। मौलवी ने बेटी को बहुत मारा। बेटी का किसी के साथ मुंह काला करवाया, आई हो, किसी का बच्चा है तेरे पेट में। एक दो बार उसे कत्ल भी करना चाहा, लेकिन मैं बीच में आ गई। माँ बीच में आ गई। उसे यकीन था कि इसकी बेटी बेगुनाह है। वहाँ उनकी बेटी भी इस इम्तिहान पर अल्लाह से उम्मीद लगाकर बैठी गई कि अब कोई मौजज़ा ही इसे इस नाकर्दा गुनाह से निकाल सकता है। इधर चौधरी के बेटे ने जब 2-3 बार मौलवी की बेटी के हमरा हकीम के पास जाते देखा तो हकीम के पास चला गया। थोड़ी सी रकम अदा की तो हकीम ने सारी बात उगल दी। चौधरी का बेटा वापस आया और गांव के मरासी को कुछ रकम देकर सारे गांव में ऐलान करवा दिया, मौलवी की बेटी बगैर निकाह के हमला हो गई है। गांव की औरतें मौलवी के घर आने लगी और पूछने लगी, ऐसा क्या हो गया कि बेटी को ये गुनाह करना पड़ा? इसकी शादी क्यों ना करवा दी? किसके साथ मुंह काला किया? गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। गांव की पंचायत ने मौलवी साहब से इमामत वापस ले ली और उन्हें 1 माह का वक्त दे दिया कि वो अपनी रहाइश का बंदोबस्त किसी और गाँव में कर लें। गाँव वालों ने भी अपनी बच्चियों को मौलवी की बीबी के पास भेजना छोड़ दिया। हर तरफ से मौलवी साहब परेशानियों में घिरे जा चुके थे। इन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन वो परेशानी के आलम में बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबरो नौजवान खड़ा था। अंदर आने की इजाज़त तलब की। तब मौलवी साहब परेशानी की हालत में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका शागिर्द बचपन में आपसे कुरान पढ़ता था, फ़लाँ शख्स का बेटा हूँ और बराबर वाले गाँव से आया हूँ। मौलवी साहब ने पहचान लिया और उसे अंदर ले आए। उसने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि उसे मालूम है कि आपकी बेटी के साथ ये माजरा पेश आया है। मज़ीद बताया कि वह शहर से हिकमत का कोर्स मुकम्मल करके आया है और गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है। लेकिन आते ही उसे इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन नहीं आया कि ये वाकई सच है और वो इसका राज मालूम करने पहुंच गया। मौलवी साहब को भी कुछ उम्मीद सी नज़र आने लगी। इस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी की नब्ज़ देखी, कुछ तफसीलात पूछी और फिर कुछ सोचते हुए मौलवी साहब से एक बकरे और एक कुत्ते का बंदोबस्त करने को कहा। जब लड़की को दिन को खाना खाने से मना किया
और भूखा रहने को कहा। इसकी बात पर अमल करना पड़ा मौलवी साहब, और करते भी क्या, डूबते को तिनके का सहारा। रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया, लेकिन यानी हकीम ने गांव के कुछ मुअज़्ज़ज़ औरतों को भी बुलवा लिया और उनसे बकरे का गोश्त पकाने को कहा। जब गोश्त पक चुका था, इस लड़के ने लड़की से कहा कि पेट भरकर गोश्त खाए। लड़की भी सुबह से भूखी थी, जी भरकर गोश्त खाया। जब लड़की ने गोश्त खा लिया तो उस वक्त तक मोहल्ले के कुछ मज़ीद लोग भी मौलवी के घर के बाहर जमा होने शुरू हो गए। यहाँ क्या माजरा चल रहा है? इस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी को बुलवाया और दूसरे कमरे में ले गया, जहाँ उसने पहले से कुत्ता ज़िबा करके रखा हुआ था। इस लड़की को बताया गया कि जो गोश्त उसने खाया है वो इस कुत्ते का गोश्त था। बस फिर क्या था, लड़की ने उल्टियाँ शुरू कर दी और जो कुछ खाया था सब बाहर आने लगा। कुछ ही देर में उसके पेट में उल्टी के ज़रिए एक मेंढक भी बाहर निकल आया, जिसे सब मोहल्ले वालों ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही मेंढक बाहर निकला, लड़की को कुछ सुकून सा महसूस होने लगा। वो लड़का कहने लगा कि इस लड़की ने किसी नदी या दरिया का पानी पिया था। इस वक्त छोटा सा मेंढक का बच्चा उसके हलक के ज़रिए पेट तक जा पहुंचा। जब वो मेंढक का बच्चा बड़ा हुआ तो इस तकलीफ़ शुरू हो गई और इन्फेक्शन की वजह से पेट भी फूलना शुरू हो गया। गांव के सब लोग इस लड़की की जहानत और हिकमत देख चुके थे और इस लड़की को पाक दामनी भी सब पर वाज़ेह हो गई थी। मौलवी साहब ने इस लड़के के असरार पर अपनी बेटी का निकाह इस नौजवान से ही कर दिया और यूँ वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। ऐसी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।